हर गुजरते दिन के साथ अब ये बात क्लियर होती जा रही है कि इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो अपना स्क्वाड सिलेक्ट किया है, उसमें उन्हें बहुत सारी चेंजेस करनी पड़नी है, क्योंकि ये स्क्वाड वो नहीं है जो कि ऑन मेरिट होना चाहिए था। प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्लेयर्स की फिटनेस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, प्लेयर्स की फॉर्म की प्रॉब्लम आ रहे हैं, और वो प्लेयर्स जो कि फॉर्म में हैं उन्हें इसलिए कंसिडर नहीं किया गया कि ये तो टी20 में परफॉर्म कर रहे हैं, और ओडीआई तो क्योंकि पिछले कितने ही अरसे से हुए नहीं है। तो जिन प्लेयर्स ने साल पहले, 1.5 साल पहले ओडीआई में परफॉर्म किया था, बट रिसेंट टाइम्स में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे किसी भी लेवल पे, उनको फिर भी कंसीडर कर लिया गया है सिर्फ इस बात की बुनियाद पे कि इन्होंने 1 साल पहले ओडीआई में परफॉर्म किया था। तो ये बड़ी अजीबोगरीब लॉजिक है। जो प्लेयर बीजीटी में परफॉर्म नहीं कर पाए, जो रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं कर पाए, जो विजय हजारे में परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको आप 1 साल पहले के कुछ ओडीआई की बेस पे सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो प्लेयर टी20 में इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, हर लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप कंसीडर नहीं कर रहे। हालांकि रिसेंसी फैक्टर, फॉर्म का फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। अभी आप तिलक वर्मा की एग्जांपल ले लो, उसने साउथ अफ्रीका में जो इनिंग्स खेली, वहां पर तो ये कहा गया कि जी बॉलिंग अटैक वीक था इसलिए खेल गए, प्रेशर नहीं था इसलिए खेल गए। बट जो इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने सेकेंड टी20 में इनिंग्स खेली है, ये इनिंग्स बहुत ही कमाल की इनिंग्स थी, और इस इनिंग्स में यंग टाइम के इन फॉर्म विराट कोहली नजर आए। जैसे वो एक प्रेशर सिचुएशन में सिंगल हैंडेडली मैचेस फिनिश करते थे, हमें कल तिलक वर्मा की इनिंग्स में वो वाली झलक नजर आई, वो वाली हाईलाइट नजर आई। जैसे उन्होंने पहले प्रेशर टैकल किया, फिर जैसे उन्होंने काउंटर अटैक किया, जैसे विकेटें गिरती रही लेकिन उन्होंने बो डाउन नहीं किया। तो एक प्लेयर जो कि प्रेशर ले रहा है, जो कि फॉर्म में है, जो कि क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने परफॉर्म कर रहा है, उसको आप ओडीआई में नहीं ले रहे क्योंकि वो टी20 में परफॉर्म कर रहा है। हालांकि आजकल तो ओडीआई क्रिकेट खेली ही टी20 के फॉर्मेट पे जाती है। इवन जो लास्ट वनडे वर्ल्ड कप था 2023 का, आप देखो तो वहां पर तो पूरे 50 ओवर बैटिंग अप्रोच वही थी जो कि टी20 में हुआ करती थी। तो इसलिए टी20 परफॉर्मर को ये कहना कि ये ओडीआई में परफॉर्म नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप वरुण चक्रवर्ती की एग्जांपल देख लो, वो प्लेयर पिछले 4 सीरीज से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, मगर उसको इंडिया की फर्स्ट चॉइस वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। और कुलदीप जो कि एक लंबे अरसे से इंजर्ड है, जिनकी फिटनेस के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क हैं, जिन्होंने कोई कंपैरेटिव क्रिकेट खेली ही नहीं है इतने लंबे अरसे से, उनको जस्ट इसलिए कि लास्ट वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी, तो उनको उस बेस पे सिलेक्ट कर लिया गया है, और वरुण चक्रवर्ती भी स्क्वाड में नहीं है। तो इंडिया को सूनर और लेटर ये डिसीजन तो करने पड़ने हैं। कुछ ऐसे प्लेयर जो कि फॉर्म में है, चाहे वो टी20 फॉर्मेट में है, उन्हें लेना पड़ेगा। तिलक वर्मा को लेना पड़ेगा, वरुण चक्रवर्ती को लेना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरीके से अगर आप सारे ही आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को पुरानी परफॉर्मेंसेस की बेस पे बड़े नाम होने की वजह से टीम में लेके जाएंगे, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।